हेलो क्लास 8। आज हम चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पढ़ेंगे। इसके पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं और वो हमारे लिए कैसे यूजफुल होते हैं। और इस पार्ट में हम पढ़ेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हार्मफुल कैसे होते हैं। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिजीज इन ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स और एनिमल्स इनमें डिजीज फैलाते हैं, यानी कि बीमारियां फैलाते हैं। तो ये जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम क्या कहते हैं? पैथोजेंस कहते हैं। जो डिजीज क्रिएट करते हैं हमारे अंदर या एनिमल्स के अंदर, उन ऑर्गेनिजम्स को क्या कहते हैं? हम पैथोजेंस कहते हैं। एंटर अवर बॉडी थ्रू एयर, वाटर एंड फूड। ये हमारी बॉडी में कैसे एंटर करते हैं? एयर, वाटर या फूड के थ्रू एंटर करते हैं। और या फिर बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। मान पर्सन से मिले जो कि इन्फेक्टेड है, मतलब उसको कोई डिजीज हुआ है, कोई बीमारी है, उसके हम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आए, या फिर किसी एनिमल से भी हमारे अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं। Communicable diseases that can spread from an infected person to a healthy person through air, water, food or physical contact are called communicable diseases. तो communicable diseases क्या होती हैं? ऐसे diseases जो कि infected person से एक healthy person में ट्रांसफर होते हैं। infected मतलब जिसको पहले से ही वो disease है, उससे एक healthy person में ट्रांसफर हो जाते हैं। और ट्रांसफर कैसे होते हैं? एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, फूड के थ्रू या फिर फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू, यानी कि किसी इन्फेक्टेड पर्सन की हमने चीजें इस्तेमाल कर ली, उसका जूठा खा लिया, उसके क्लॉथ्स यूज कर लिए या फिर उसका टॉवल यूज कर लिया, इस तरह से ये डिजीज फैलते हैं। तो इसके एग्जाम्पल क्या है? कॉलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरकुलोसिस। अब कैरियर क्या होते हैं? सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स एक्ट एज कैरियर्स ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। एग्जाम्पल हाउस फ्लाई। तो कुछ डिजीज कुछ इंसेक्ट्स और एनिमल्स जो है वो कैरियर का काम करते हैं। कैरियर का काम मतलब कि वो अपनी बॉडी में या अपनी बॉडी के अंदर किसी भी तरह से माइक्रोब्स को लेके चलते हैं, मतलब या तो उनकी बॉडी के थ्रू माइक्रोब्स चले जाते हैं या फिर किसी और तरह से कैरियर वो आगे ट्रांसफर होते हैं। जैसे हाउस फ्लाई कैसे ट्रांसफर करती है डिजीजेस को? वो गार्बेज या फिर एनिमल एक्सक्रीटा के ऊपर बैठती है और वो जो वहां से जो पैथोजेंस हैं, वहां से जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स हैं, वो उनकी बॉडी पे चिपक जाते हैं। सिट ऑन अनकवर्ड फूड एंड ट्रांसफर द पैथोजन। जब वो अनकवर्ड फूड के ऊपर वही कैरियर्स बैठते हैं, वही हाउस फ्लाई जाके बैठती है, तो वो पैथोजन यानी कि डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स उस फूड में ट्रांसफर कर देती है। तो इसलिए हम क्या एडवाइस किया जाता है कि हमेशा अपना फूड जो है वो कवर करके रखो। अब हम कुछ ह्यूमन डिजीज के बारे में पढ़ेंगे और उनके कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन कौन सा है एंड प्रिवेंटिव मेजर्स, यानी कि हम उसके लिए क्या क्या केयर कर सकते हैं। सबसे पहले ट्यूबरकुलोसिस, जो किसके थ्रू फैलता है? बैक्टीरिया के थ्रू फैलता है। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? एयर है। वायरस के थ्रू फैलते हैं। चिकन पॉक्स वायरस के थ्रू फैलता है। पोलियो भी वायरस के थ्रू फैलते हैं। अब ये चारों ही डिजीज जो है एयर के थ्रू भी ट्रांसफर होते हैं, और चिकन पॉक्स और पोलियो तो चिकन पॉक्स कॉन्टैक्ट के थ्रू एंड पोलियो वाटर से भी फैलता है। अब इसके लिए प्रिवेंटिव मेजर क्या है? कंप्लीट आइसोलेशन ऑफ द पेशेंट। पेशेंट को कंप्लीटली आइसोलेट कर दिया जाता है और लोगों से अलग कर दिया जाता है। सेकेंड, हम क्या कर सकते हैं? वैक्सीनेशन दे सकते हैं उस डिजीज की, जो कि एक गिवन एट अ सुटेबल स्टेज, सुटेबल एज, जो कि एक सुटेबल एज पर ही वैक्सीन दी जाती है। मतलब कुछ एज होती है, जैसे कि कुछ वैक्सीन छोटे बच्चों को ही दी जाती है, या कुछ 5 साल पे ही दी जाती है, कुछ विद इन 6 मंथ दी जाती है। तो उनका जो टाइम है उसी में वैक्सीन दी जाती है। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ए जो है वो किसके थ्रू फैलता है? वायरस के थ्रू फैलता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन उसका वायरस किस तरह से मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? वाटर, वाटर यानी कि अगर हम कोई पॉल्यूटेड वाटर पी लेते हैं तो उसके थ्रू फैल सकता है। और इसके लिए प्रिवेंटिव मेजर क्या है? ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर
यानी कि जब भी हम पानी पिए तो हमेशा बॉइल्ड वाटर पिए, और सेकेंड इसका ऑप्शन है वैक्सीनेशन। तो बॉइल्ड वाटर पीना है और वैक्सीनेशन मतलब उसकी वैक्सीन भी लगवानी है। कॉलरा और टाइफाइड दोनों बैक्टीरिया के थ्रू फैलते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पॉजिटिव कौन सा है? बैक्टीरिया। मोड ऑफ ट्रांसमिशन उसके बैक्टीरिया किस तरह से फैलते हैं? कॉलरा का तो वाटर और फूड, यानी कि हमने पॉल्यूटेड वाटर पी लिया या फिर पॉल्यूटेड फूड खा लिया तो उससे फैल सकता है, और टाइफाइड पॉल्यूटेड वाटर से फैलता है। प्रिवेंटिव मेजर क्या है? फर्स्ट है मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स, हमें पर्सनल हाइजीन अपनी साफ सफाई का ध्यान रखना है। सेकेंड क्या है? कंज्यूम प्रॉपरली कुक्ड फूड एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, हमें अच्छे से पका हुआ खाना खाना है, कुक्ड फूड अच्छे से प्रॉपरली पका हुआ हो वो खाना खाना है, कच्चा खाना नहीं खाना, और बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, बॉइल्ड पानी पीना है। और थर्ड ऑप्शन है उसका वैक्सीनेशन। वैक्सीन तो ज्यादातर सब जिस चीज की वैक्सीन है उनकी लगवानी ही है। मलेरिया, मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ के थ्रू फैलता है, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? मॉस्किटो, मॉस्किटो के बॉडी में जाके प्रोटोजोआ आगे ट्रांसफर होता है। मतलब जब मॉस्किटो ब्लड सक करते हैं तो जब इन्फेक्टेड पर्सन को वो बाइट करते हैं तो वहां से इन्फेक्टेड ब्लड के साथ प्रोटोजोआ भी चला जाता है मॉस्किटो के अंदर, और जब वो हेल्दी पर्सन को जाके बाइट करते हैं तो वही प्रोटोजोआ हेल्दी पर्सन के अंदर चला जाता है और उसको भी इन्फेक्ट करता है। तो इसके लिए प्रिवेंटिव मेजर क्या है? यूज मॉस्किटो नेट एंड रिपेलेंट्स। मॉस्किटो नेट, आप मॉस्किटो का नेट लगा सकते हो, और या फिर रिपेलेंट्स कुछ क्रीम्स आती हैं बाजार में, मॉस्किटो रिपेलेंट्स जिन्हें कहते हैं उनको आप लगा सकते हो, उससे मॉस्किटो पास नहीं आते। या फिर स्प्रे कर सकते हो इंसेक्टिसाइड्स, जैसे कि कैरोसिन ऑयल, ये सब भी स्प्रे किया जा सकता है। नॉट अलाउड वाटर टू कलेक्ट इन द सराउंडिंग्स, नॉट अलाउ वाटर टू कलेक्ट इन द सराउंडिंग्स, आपके आसपास पानी कहीं पे कलेक्ट ना हो, जैसे कहीं जगह पे पौधों में ही पानी बहुत ज्यादा भरा पड़ा है या फिर कोई बर्तन पड़ा है उसमें पानी भरा हुआ है तो वहां पे मॉस्किटो ब्रीड कर सकते हैं, तो ऐसे वाटर जो है कलेक्ट नहीं होने देना। डिजीज इन एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ह्यूमन बींग्स में नहीं, ह्यूमन बींग्स में ही नहीं एनिमल्स में भी डिजीज फैलाते हैं। एंथ्रेक्स इज अ डिजीज कॉज बाय बैक्टीरियम, एंथ्रेक्स डिजीज है जो कि बैक्टीरिया के थ्रू फैलता है। फुट एंड माउथ डिजीज जो है वो कैटल्स का डिजीज है, जैसे कि काओ बफेलो इनमें हो जाता है फुट एंड माउथ डिजीज जो कि एक वायरस कॉज्ड है। तो इस तरह से आपने देखा एनिमल्स में भी डिजीज फैलाते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। डिजीज इन प्लांट्स, एनिमल्स के साथ साथ ये प्लांट्स में भी डिजीज क्रिएट करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज इन प्लांट्स लाइक वीट राइस एंड पोटैटो, वीट राइस और पोटैटो में ये डिजीज कॉज करते हैं। द डिजीज रिड्यूस द यील्ड ऑफ द क्रॉप, जब किसी भी प्लांट में डिजीज हो जाता है तो उससे क्या क्रॉप की यील्ड यानी कि क्रॉप की पैदावार कम हो जाती है। कंट्रोल्ड बाय सर्टेन केमिकल्स, कंट्रोल्ड बाय सर्टेन केमिकल्स, इसको हम कुछ केमिकल्स के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। प्लांट्स के अंदर जो डिजीज है उनको कुछ केमिकल्स का स्प्रे करके हम कंट्रोल कर सकते हैं। सम कॉमन प्लांट डिजीज, अब प्लांट डिजीज कौन कौन से हैं कॉमन? सिट्रस कैंकर बैक्टीरिया के थ्रू फैलते हैं, और मोड ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन क्या है? एयर। रस्ट ऑफ व्हीट, व्हीट का एक डिजीज है जो कि फंगई के थ्रू फैलता है, और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? एयर एंड सीड्स, एयर के थ्रू भी ट्रांसफर होता है, और इन्फेक्टेड सीड्स अगर हम सो करते हैं तो उनसे भी फैलता है। येलो वेन मोजैक ऑफ भिंडी, ओकारा, ये के भिंडी का एक डिजीज है, ये ओकारा का एक डिजीज है जो कि ओकारा यानी कि लेडी फिंगर, लेडी फिंगर का ये डिजीज है एक जो कि वायरस के थ्रू फैलता है, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? इंसेक्ट्स, यानी कि इंसेक्ट जब इस प्लांट पे बैठते हैं तो उस उनके पैरों के साथ स्टिक करके ये दूसरे प्लांट तक ट्रांसफर होता है। फूड पॉइजनिंग, आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कभी ना कभी कुछ खाया हो तो उसके बाद उनकी तबीयत खराब हो गई हो, जैसे वॉमिटिंग वगैरह आ गई हो, तो वो किस वजह से होता है? कई बार क्या है हमारा फूड स्पॉयल हो जाता है, तो जब हम फूड पॉइजनिंग क्यों होती है? ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ स्पॉइल्ड फूड, जब हम
स्पॉइल्ड फूड यानी कि खराब खाना खा लेते हैं तो उससे हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन आवर फूड एंड प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेस। हमारे फूड के ऊपर क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं, और जब जैसे कि कोई भी फूड है अगर बहुत ज्यादा पुराना हो गया, 1 दिन पुराना, या फिर आपने ऐसे बाहर फ्रिज में नहीं रखा, बाहर रख दिया, तो उस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करने लग जाते हैं और धीरे धीरे उसमें टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं, जिससे कि आपका फूड जो है पॉइजनस हो जाता है। मेक द फूड पॉइजनस कॉजिंग सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ। जब फूड पॉइजनस हो जाता है और आपने उसे कंज्यूम कर लिया तो उससे क्या होगा, सीरियस इलनेस, सीरियस इलनेस हो सकती है, मतलब ज्यादा बीमार पड़ सकते हो आप, इवन डेथ तक भी हो जाती है लोगों की। मतलब कई बार आपने सुना होगा, न्यूज़पेपर में भी आता है कि खराब खाना खाने से बहुत लोगों की जान चली गई। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने फूड को प्रिजर्व करें, उसको स्पॉइल्ड होने से बचाने के लिए, उसको खराब होने से बचाने के लिए। पार्ट 3 of this chapter in the next video. If you like my video, please like, share and subscribe, and also comment below.